नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उस भारतीय कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिसे सुप्रतिष्ठित यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो चूंकि ये पहले का है, इसको आप छोड़ सकते हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। वैसे जो है, इसमें आपका हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जा सकता है? तो है अनुच्छेद 263। ठीक है। हिना ने चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपये की धनराशि ली है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, यही बराबर क्या होता है, p इंटू 1+r/100 और घात n और -1, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, p जो है आपका इतना है, ये आपका जो है 1, r जो है 8 और ये बटा 100, और समय जो आपका 2 और -1। अब 2 1 2 4, ये देखिए आप जो 4 से 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार में, तो 25 दो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, स्क्वायर और -1। अब 27 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 27 का 729। ठीक है, और 25 का 625 -1। अब यहाँ से आप घटा दोगे। ठीक है, 729 में 625 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 104। अब यहाँ से 25 से 25 बार में, 25 से 25 8 है आपका 200। ठीक है, 2 जीरो। ठीक। अब 25 से देखिए कट जाना है ना, कितने बार में कटेगा, तो 25 दिया 75 और 25 दूनी 50। ठीक है, गुणा कर लीजिए। तो आप गुणा करेंगे यहाँ से 104 में 32 है। ठीक है, दो चौके 8 जीरो, 2 एकम 2 और 3 चौके 12 और 3, 8 2 3 3, है ना। तो आपका हो जाएगा 3328। ठीक है, यानी कि दूसरा। ठीक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और असायंस नाभिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है? तो ये वैसे भी, ये भी आपका पहले का है, लेकिन इसमें आपका है 6। ठीक है। चलिए, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप इतने के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है आपकी लंबाई और परिमाप का अनुपात है 3:20। तो देखिए, आप जानते हो कि अर्ध परिमाप जो होता है, अर्ध जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर इसका आधा कर लीजिए, इसका आप आधा करेंगे, है ना, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपका जो लंबाई हुआ 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7, तभी तो 10 होगा ना। यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना, 3:7। ठीक। इनमें से किस बल्लेबाज ने आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया? तो वो थे डेविड वार्नर, है ना। इसके लिए जो है उन्होंने 135 पारी की। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि x प्लस वाई का अर्थ जो है एक्स वाई का भाई है, मतलब प्लस के लिए जो है भाई है। ठीक है, चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रहा है कि पिता के लिए क्या दे रहा है, पिता है, ये पिता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए एस जो है यहाँ पे पिता है। ठीक है, किसका, टी का, और ये टी पिता है आर का, मतलब एक तरह से इनमें संबंध क्या हो गया, ये जो है दादा हो जाएगा इसका, यानी ये आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये आपका माँ के लिए दिया गया है, माता है ना, ये माता, ये माता, ये बेटी हो जाएगा ना, बेटी हो जाएगी ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका दे रहा है पिता है, और ये आपका प्लस का मतलब क्या, भाई, मतलब ये दोनों भाई हो गए, और इन दोनों का ये पिता हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर एस और आर में ये आपका क्या समझ हो जाएगा, पिता पुत्र का, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है,
क्योंकि आपको यही बताना था कि आर एस का सूत्र है, ठीक ना। एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा जाता है और फिर उसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो वर्ग का विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप हो जाएगा वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। अब ये आपका 4 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 2 पाई आर। तो यहाँ से देखिए ये आपका 2, ये पाई का 22/7 और आर कितना है 56, ठीक ना। 7 8 56, ठीक है। 4 से ये आपका 4 दूनी 8, यहाँ से ए का मान कितना हो गया 2 दूनी का 4, और ये 4 दूनी 8 4 दूनी 8, है ना। यानी कि जो भुजा है वर्ग का इतना हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, तो विकर्ण बराबर हो जाता है कर्णी 2 गुणे भुजा, कर्णी 2 और ये आपका भुजा, यानी आपका हो जाएगा 88 कर्णी 2 मीटर, यानी कि चौथा, ठीक है। दिया गया है कि एक गोदाम की माप ये है, ठीक है, और एक बॉक्स का जो है माप आपका ये दिया है, इसका आयतन दिया है। तो आपको निकालना है घनाभाकार बक्सा, कितने रखे जा सकते हैं ये, यानी ये बक्सों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, गोदाम की माप ले लोगे, यानी कि 60 गुणे 40 गुणे 30, ठीक है। और इसका आयतन आपका देख रहे हो, एक बक्से का आयतन कितना है, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक है, तो 0.1 होगा, 8 × 5 = 40। अब यहाँ से आप गुणा कीजिए, देखिए क्या हो जाना है, 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90, ठीक है। 1 0 1 0 2 0, ठीक है। इसका जो है जो 10 जो है कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ये तिगुना आपका हो जाएगा, है ना, 90,000, ठीक है। ध्यान रखिए 0.1 का मतलब क्या होता है, 1/10, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 भाइयों MNOP, MNOP, ठीक है। इनमें इसमें आपका क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल आपका दिया गया है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है, ये खेलते हैं। पहला दिया गया है कि एम और एन जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। देखिए एम एन, ये क्रिकेट खेलते हैं और फिर फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है कि एन ओ जो है क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, एन और ओ क्रिकेट और हॉकी। देखिए एन जो है हॉकी खेल रहा है और वो भी जो है क्रिकेट और हॉकी। अब आता है ओ और पी, है ना, हॉकी, वो देखिए हॉकी तो यहाँ पर है ही, और बास्केटबॉल, तो देखिए आपका बास्केटबॉल, ठीक है। फिर आपका क्या है, पी, देखिए हॉकी और बास्केटबॉल, पी आपका हॉकी और बास्केटबॉल। फिर दे रहा है कि पी और एम फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, पी और एम फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो देखिए पी जो है फुटबॉल भी खेल रहा है, और एम जो है आपका फुटबॉल तो खेल ही रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, ठीक। अब इसमें से दिया गया कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेल रहा है, फुटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल और हॉकी में कौन खेल रहा है, वो ये वाला है ना, यानी कि पी। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पी। एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल कह रहा है ना, अनिल जो है लड़के को इशारा करते हुए कह रहा है कि उसके पिता की बहन, पिता की बहन मतलब लड़के के पिता की बहन, कह रहा है कि मेरे पिता की यानी उसके दादा की इकलौती पुत्री, उसके दादा की इकलौती पुत्री का मतलब क्या, कि उसके पिता की बहन, लड़के के भी पिता की बहन और अनिल के भी पिता की बहन, यानी कि दोनों के पिता क्या हो गए, भाई हो गए, है ना। तो लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है, लड़के का पिता मतलब उसके पिता के भाई हैं, तो उनका लड़का है ना, तो पिता के भाई का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी डी ई हैं, कि जो डी हैं सभी ये क्या है, ई है, और कुछ ई जो है एफ है, कुछ ई एफ है। अब निष्कर्ष में आइए, सभी डी एफ है, देखिए सभी डी एफ है, नहीं है, तो ये आपका गलत है। कुछ एफ डी है, देखिए कुछ एफ, ये जो एफ है डी है संपर्क ही नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। कुछ एफ ई है, देखिए कुछ एफ जो है ई है, तो यहाँ पर तो है ना, ये आपका हो जाएगा। मतलब इसमें केवल निष्कर्ष जो है 3 अनुसरण करता है।
अगला है कि दो संख्याओं का योग जो है इतना है और उनका जो है एचसीएफ और एलसीएम 3 और ये आपका 315 है, 315 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संख्याओं का योग जो है 66 है। तो हम मान लीजिए एक्स और वाई लेते हैं कि 66 नहीं होगा। क्यों? यहाँ देख रहे हो कि आपके 3 शामिल भी है ना? क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो घनिष्ठ होता है। तो ये आपका 3x और 3y ये संख्या हो गई। इनका योग जो है ये आपका 66 होगा। ठीक ना? इतना कन्फर्म है। अब इतना है एलसीएम जो है देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। हाँ, ये आपका एलसीएम हो जाएगा जो कि कितना है 315। अब अगर सवाल में देखेंगे तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी 1/3x और 1/3y इसका मान ज्ञात करना है। आप यहाँ एलसीएम ये निकालोगे इसका तो 3xy हो जाएगा। अब इसमें देखिए भाग करेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा, इसमें करोगे तो आपका x हो जाएगा। x प्लस वाई के लिए अगर जाओगे तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें अगर ध्यान ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई अगर कीजिए बटा 3 ठीक 22 हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या रख सकते हो 22 और इसके लिए जो है इसका मान कितना है 315। यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। आयरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 में। ठीक है, 1 जुलाई 1781। ठीक ना? 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक, इसके तहत जो है कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। 1 से 100 के मध्य कितनी संख्याएं 6 और 8 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हैं? तो सबसे पहले आप 6 और 8 का क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 2 3 6 2 चौका 8। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 3 6 6 चौका 24। अब आप क्या करोगे 1 से 100 के मध्य कितनी संख्या? तो देखिए 24 का आप ले लीजिए टेबल। 24 24 दूनी 48, 24 72 और 24 चौका 98। यही ना होगी 100 के बीच में, यानी कि कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 है। ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया? वो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला है एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, वो है साइबर लॉ। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? वो थे राजेश्वर राव। 40 मीटर लंबी 80 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में प्रयुक्त 25 मीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची जो की संख्या याद करें। तो देखिए चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग को क्या निकाल लेना है जो की संख्या, जो की संख्या। तो अगर आप क्या करोगे आप दीवार का ये माप ले लीजिए, दीवार का माप है ना 40 मीटर में 80 मीटर में 100 मीटर। क्या है ईंट जो है 25 मीटर लंबी है, ये 25 और ये आपका जो है 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये आपका अब जो है अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर का काम समाप्त यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए 40 रख रहा हूँ और देखिए जो है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये आपका जाएगा सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। 100 मीटर है इसको कीजिएगा तो ये 6 गुणे आप सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका जो है ये 5। अब यहाँ से सेंटीमीटर वाला जो काम है वो ठीक है। अब 25 चौका 100। ठीक है, 4 5 20। ठीक, 5 से तो 5 से 5 8 40। 5 से ये 16 5
गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या आपका 16 का 96, 96 में 8 में 8 का 48, 4 8 9 72, 4 768 हो गया। और इससे कीजिएगा तो ये तो बढ़ जाएगा। यहाँ पर ईंटों की संख्या हो गई इतनी, है ना। यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच जो है इतने अनुपात में अगर काटा जा रहा है, तो चंदन को कितनी पेंसिलें, आप देखिए यहाँ पे क्या गया है, क्या आपका अनुपात है। अब जो है आप देखिए यहाँ पे और 12 से गुणा कर दे सब, तब का हो जाएगा 12/4। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12/, यहाँ से जो है इनका आपका हो जाएगा 12, सबका 3, तो 12 तो 12। अब यहाँ से आपको देखिए ये हो गया, ये राजेश के लिए, ये सुरेश और ये चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। ये आप 4 ऊपर रखिए जो ये हैं, और 8 11 4, देखिए यहाँ पेंसिलें शून्य थी, 2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक ज्ञात करनी है, आप दोनों को आप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर दीजिए, भाग। देखिए क्या हो जाना है, ये 4 दोनों का ये क्या हो जाएगा एलसीएम, 4, और ये आपका 1, यहाँ से 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 और ये आपका 4 नीचे हो जाएगा, ये और 2, 3 बटा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ से जो है आपका आंसर हो जाएगा 3/8। ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।